हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम केंद्रीय बैंक के अभिप्राय एवं कार्य है। यह प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं? नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार का बैंकर, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? चलन मुद्रा, साख मुद्रा, सिक्के, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, चलन मुद्रा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से हैं? कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन एवं रोजगार के उपाय करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है। बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती दर है, या फिर उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन सत्य है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? बैंक दर, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं, या फिर नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, नैतिक दबाव। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है नकद कोष अनुपात, सांविधिक तरल अनुपात, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सांविधिक तरल अनुपात। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1947 में, 1935 में, 1937 में, या फिर 1945 में। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1935 में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मौद्रिक नीति का संबंध है सार्वजनिक व्यय से, करों से, सार्वजनिक ऋण से, या फिर खुले बाजार की क्रियाओं से। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, खुले बाजार की क्रियाओं से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, या फिर औद्योगिक बैंक। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केंद्रीय बैंक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रित करती है। तो केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण कैसे करता है? बैंक दर के जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, सीआरआर के जरिए, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, बैंक दर के जरिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन साख नियंत्रण के गुणात्मक विधि है? बैंकों के नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, खुले बाजार का कार्यक्रम, या फिर बैंक दर में परिवर्तन। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता, या फिर इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारत सरकार,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंक या फिर योजना आयोग। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, बढ़ता है, ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, घटता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है? पुनर्खरीद दर बढ़ाकर, प्रति पुनर्खरीद दर बढ़ाकर, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर या फिर सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर। यदि आप इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।